अक्सर लोगों ने टोर्नेडोज़ हॉलीवुड की मूवीज़ में ही देखे होंगे, क्योंकि हर साल 65% टोर्नेडो अमेरिका के एरिया में आते हैं। टोर्नेडोज़ कैसे पैदा होते हैं और ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं? टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन में क्या फ़र्क है, ये आगे चलकर हम आपको वीडियो में बताएंगे। और सबसे ज़्यादा टोर्नेडोज़ इस छोटे से हिस्से में ही क्यों आते हैं? नाज़रीन, टोर्नेडो बादलों के एक ऐसे टनल को कहा जाता है जो गोल घूमता हुआ, स्पिन करता हुआ आसमान से ज़मीन की तरफ आता है। इनमें से ज़्यादातर तो बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन कई टोर्नेडोज़ इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। अगर वर्ल्ड मैप पर देखा जाए तो टोर्नेडोज़ अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी तमाम मैप्स पर आते हैं। कहीं कमज़ोर और कहीं इन्हें बहुत पावरफुल फॉर्म में देखा जाता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हर साल पूरी दुनिया में 2000 से ज़ायद टोर्नेडोज़ को देखा जाता है, जिनमें से सिर्फ 1300 अमेरिका में पैदा होते हैं। और ये दुनिया के बाकी टोर्नेडोज़ के मुकाबले में होते भी सबसे ख़तरनाक हैं। जहां पूरे अमेरिका में सालाना 1300 टोर्नेडोज़ पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा एरिया भी है जो अकेला साल में 800 टोर्नेडो से भी ज़्यादा बनाता है। ये एरिया बहुत ख़तरनाक एरिया है। इस एरिया में शामिल है टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस, नेब्रास्का, और इस ख़ास एरिया को हम टोर्नेडो एली कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ टोर्नेडोज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस पाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि टोर्नेडो एली में ही सबसे ज़्यादा टोर्नेडो क्यों पाए जाते हैं। इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि टोर्नेडो आखिर बनता कैसे है। टोर्नेडोज़ यूजुअली थंडरस्टॉर्म्स के दौरान पैदा होते हैं। एक ऐसा ख़ास किस्म का थंडरस्टॉर्म जिसको सुपर सेल कहा जाता है। ज़्यादातर टोर्नेडोज़ की पिक्चर देखी जाए तो उसमें एक चीज़ ये वाला सुपर सेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सुपर सेल नॉर्मली तब पैदा होता है जब ग्राउंड लेवल पे हवा की डायरेक्शन एक तरफ हो और आसमान की हवा की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो। इन दोनों अलग अलग डायरेक्शंस की हवाओं के दरमियान एक विंड टनल पैदा हो जाता है, जिसके अंदर हवा सर्कुलर पैटर्न में घूमती है। शुरुआत में ये विंड टनल हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर ये विंड टनल ऐसे एरिया के ऊपर हो जहां एवापोरेशन हो रही होती है, तो फिर मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। ज़मीन का पानी जब भाप बनकर ऊपर की तरफ जाता है, तो वो इस विंड टनल की डायरेक्शन आस्ता आस्ता हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देता है, और इसके वर्टिकल होते ही पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। ये सिर्फ अब नॉर्मल थंडरस्टॉर्म ही नहीं, बल्कि ये स्पिन करता हुआ सुपर सेल बन जाता है। ये सुपर सेल तब मज़ीद भयानक हो जाता है जब ज़मीन से एवापोरेट होने वाले वेपर्स इसमें मुसलसल इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जो सुपर सेल के साइज़ को तेज़ी से बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि सुपर सेल में हवाएं तेज़ी से घूम रही होती हैं, इसकी वजह से ज़मीन से उठने वाले वेपर्स भी इसमें स्पिन करते हुए घुस जाते हैं, जिनको फनल क्लाउड कहा जाता है। कई सुपर सेल ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा फनल क्लाउड्स पैदा हो जाते हैं, और अगर एवापोरेशंस का ये साइकिल ना टूटे और फनल क्लाउड के अंदर टेम्परेचर काफ़ी गिर जाए, तो वाटर वेपर्स पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, और इसी के वजन से ये फनल क्लाउड ज़मीन से आकर टच करता है। जैसे ही ये ज़मीन से आकर टच होता है, इसका फनल क्लाउड से ट्विस्टर या फिर टोर्नेडो बन जाता है। टोर्नेडोज़ के अंदर तेज़ हवाएं मैक्सिमम 480 किलोमीटर पर स्पीड चलती हैं, जो ज़मीन पर मौजूद किसी भी चीज़ को अपनी लपेट में आसानी से ले सकती हैं। स्ट्रीट बोर्ड, साइंस, दरख्त, पक्के घरों की खिड़कियां और हत्ता के कई घरों की छतें तक उड़ा कर ले जाती हैं। इन हवाओं में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों और जानवरों को भी उठाकर दूर फेंक सकती हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये गाड़ियों की डायरेक्शंस को भी बदल सकती हैं। जैसे जैसे टोर्नेडो ट्रैवल करता है, वो अपने अंदर ये तमाम चीज़ें लेकर उन्हें दूर दूर फेंकता जाता है, और ज़्यादा नुकसान भी इसी ही की वजह से होता है। अब अमेरिका में टोर्नेडो एली के एरिया में वो तमाम कंडीशंस बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं जिनसे टोर्नेडो बनता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको से ह्यूमिड विंड्स यानी नमी वाली हवाएं नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और वेस्ट पे मौजूद पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से पहाड़ों के ऊपर से होकर जब गुजरती हैं तब ठंडी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊंची भी। वेस्ट से चलने वाली ये हवाएं साउथ से चलने वाली हवाओं को इंटरसेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच एक विंड टनल बन जाता है। क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाली हवा नम और गर्म भी होती है,
जिसकी वजह से इनमें मौजूद वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस विंड टनल को बिल्कुल सीधा और वर्टिकल कर देते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर सुपर सेल का बनना काफ़ी इजी हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि ये सुपर सेल मज़ीद बड़ा हो जाता है जब इसमें वाटर वेपर्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब नॉर्मली ये ज़रूरी नहीं है कि हर सुपर सेल में से ही टोर्नेडो निकले, क्योंकि सुपर सेल के बनते ही तेज़ बारिश और गोलाबारी शुरू हो जाती है जो ऊपर आने वाले वाटर वेपर्स को ठंडा कर देती है और ऐसे सुपर सेल का साइकिल टूट जाता है। लेकिन टोर्नेडो एली में वेस्ट से चलने वाली हवाएं बहुत तेज़ होती हैं जो बारिश के पानी को यहाँ गिरने नहीं देती, जिसकी वजह से यहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस टूट नहीं जाता और फिर इस तरह सुपर सेल मज़ीद बड़ा होता चला जाता है। अब जितनी देर तक सुपर सेल बना रहेगा उतना ही उसमें से फनल क्लाउड और वाटर वेपर्स बनते जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के इस हिस्से में जहां पर टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का है, यहां दुनिया में सबसे ज़्यादा टोर्नेडोज़ पैदा होते हैं, करीबन एक साल में 800 टोर्नेडोज़। अब ये तो हो गई टोर्नेडोज़ की बात। तूफ़ान की और भी बहुत सारी किस्में होती हैं जिसको हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन कहा जाता है। वो क्या चीज़ है जिससे हमें ये मालूम पड़े कि ये तूफ़ान हरिकेन है, टाइफून है या साइक्लोन। असल में ये तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं। इन सब में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बल्कि इनमें कोई फ़र्क ही नहीं होता। ये तूफ़ान दुनिया के जिस हिस्से में पैदा होते हैं उनके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट रशिया के बॉर्डर के करीब समंदर में जो तूफ़ान बनता है उसको टाइफून कहा जाता है। इसी तरह इंडियन ओशन में पैदा होने वाले तूफ़ान को साइक्लोन कहा जाता है और नॉर्थ अटलांटिक या ईस्ट पैसिफिक ओशन में पैदा होने वाले तूफ़ान को हरिकेन कहा जाता है। लेकिन अगर इन तीनों तूफ़ानों का मुकाबला टोर्नेडो से किया जाए तो काफ़ी चेंज देखने को मिलता है और इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि इनका साइज़, जहां हरिकेन हैरतअंगेज़ 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है और वहीं सबसे बड़े टोर्नेडो की साइज़ सिर्फ 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर टोर्नेडो होता बेशक ही साइक्लोन से छोटा है, लेकिन नुकसान पहुंचाने में वो किसी से कम भी नहीं। सबसे ताकतवर हरिकेन, जिसे कैटेगरी 5 का लक़ब दिया गया है, उसमें हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। लेकिन आज तक सबसे पावरफुल टोर्नेडो 480 किलोमीटर पर आवर्स की रिकॉर्ड की गई है, यानी कैटेगरी 5 हरिकेन से भी दुगनी रफ्तार एक टोर्नेडो की होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां हरिकेन को 36 घंटे पहले से ही फोरकास्ट किया जा सकता है, वहीं टोर्नेडो को प्रिडिक्ट करने के लिए सिर्फ 13 मिनट पहले ही पता चलता है। 3 मई 1999 की शाम को 6:23 पे ओक्लाहोमा सिटी पे अचानक हमला कर दिया। जिस वक्त इस टोर्नेडो ने हमला किया था उस वक्त ये कैटेगरी 4 था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस टोर्नेडो ने कैटेगरी 5 की भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। 85 मिनट्स तक ओक्लाहोमा सिटी पर तबाही करने के बाद $1 बिलियन का नुकसान करने और 36 लोगों की जान लेने के बाद ये टोर्नेडो आखिरकार थम गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड टोर्नेडो था, जिसको आज ब्रिज क्रीक मोड टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। उस दिन ओक्लाहोमा पर सबसे बड़े टोर्नेडो ने हमला किया था, लेकिन इसी दिन टोर्नेडो एली की इन 5 स्टेट में 71 टोर्नेडोज ने अलग अलग जगह पर हमला किया। एक और वाक़ये में टोर्नेडो की अजीब शक्ल भी नोटिस की गई। 25 नवंबर 2018 को थाईलैंड कोह लिप आइलैंड पर टूरिस्ट ने समंदर पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 टोर्नेडोज़ को एक साथ देखा। ये टोर्नेडोज़ इतने ख़तरनाक होते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बोट या यार्ड को आसानी से पलटा सकते हैं या डुबा सकते हैं। इन फुटेजेस में ये देखा जा सकता है कि ये टोर्नेडो पानी की सरफेस को ठीक ठाक ऊपर तक उछाल रहे हैं, जिससे इन टोर्नेडोज़ की ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अब जाहिर है इन तूफ़ानों को कोई रोक तो नहीं सकता, बल्कि इनसे होने वाले नुकसानात को कम ज़रूर किया जा सकता है। वेदर सैटेलाइट की मदद से मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर 5 मिनट के बाद समंदर में पैदा होने वाले तूफ़ान पर नज़र रखता है।
तूफ़ान की डायरेक्शन किस तरफ है और इसकी स्पीड कितनी है। ये सब चीज़ें सैटेलाइट की मदद से मालूम करके एक एस्टीमेट लगाया जाता है और लोकल अथॉरिटीज़ को पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। उम्मीद है कि हू एंड हाउ की ये वीडियो भी आप भरपूर तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ अगली शानदार वीडियो में।